नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा है वो 14 नवंबर 2023 से शुरू हो जाएगी और जीके जीएस के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको 40 प्रश्न कराने वाला हूँ दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले, तो सभी अभ्यर्थियों का टारगेट है कि दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में 50 में से कम 40 प्रश्न का स्कोर तो वो करके ही आएँ। तो 40 प्रश्न आपको कराने के लिए मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा माध्यम है जिससे अभ्यर्थी को उनकी तैयारी का पता लग पाता है। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने उस सभी छोटे भाई बहन तक पहुंचा देना जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और इसमें 40 प्लस स्कोर करना चाहता है। तो इससे पहले मैं जीके जीएस के 25 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कितनी और कैसी हुई है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है। तो कौन सा गैस छोड़ा जाता है पीपल वृक्ष के द्वारा सबसे अधिक। तो पीपल वृक्ष ऑक्सीजन गैस सबसे अधिक छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान, ये आपको बताना है। तो ये होता है 7.4। कितना? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था। तो कौन सा स्थान मिला था भारत को प्रथम एशियाई खेलों में। तो इन्हें मिला था दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्याज का खाद्य अंश कौन है। तो कौन सा है प्याज का खाद्य अंश यानी खाने वाला भाग। तो ये है तना। कौन सा है? तना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता। तो ये माना जाता है जॉन डाल्टन को। किसे? जॉन डाल्टन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है। तो कौन सा अम्ल घोलता है सोने को, ये आपको बताना है। तो ये एक्वा रेजिया। कौन सा? एक्वा रेजिया घोलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो साइट्रिक अम्ल। कौन सा? साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। तो ये जाना जाता है फ्रेओन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है। तो कौन सी है विश्व में सर्वाधिक भारी धातु, ये आपको बताना है। तो ओस्मियम वो धातु है, ये सबसे अधिक भारी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था। तो किसने स्थापित किया था इन चारों मठों को, ये आपको बताना है। तो शंकराचार्य ने इन चारों मठों को चारों कोनों में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी। तो कौन सी योजना में विशिष्टता हासिल थी सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों को। तो ये थी नगर नियोजन की विशिष्टता हासिल, यानी नगर किस तरह से बसाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे। तो कौन थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख, ये आपको बताना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो कौन थे सिखों के अंतिम गुरु, ये आपको बताना है। तो गुरु गोविंद सिंह, कौन, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शहनामा किसने लिखी है। तो ये शहनामा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक को लिखा है फिरदौसी ने शहनामा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज किस में संचलन करती है। तो किस में सबसे तेज संचलन करती है ध्वनि, ये आपको बताना है। तो इस्पात में ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त में थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। तो प्रति वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था। तो किसके द्वारा भारत में टेलीग्राफ को शुरू किया गया, यानी चालू किया गया था। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने भारत में टेलीग्राफ को चालू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के मध्य कितने घंटा का अंतर है। तो कितने घंटे का अंतर है। तो ये 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटे का अंतर है ग्रीनविच रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन जल में विलेय है। तो इनमें से कौन सा वो विटामिन जो जल में विलेय है। तो विटामिन सी है, ये जल में विलेय है। विटामिन बी और सी जो जल में विलेय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। तो इनमें से कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। तो ये थैलेसीमिया ये वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये आपको बताना है। तो ये है रांची में। कहाँ पर, रांची में है बिरसा मुंडा स्टेडियम। ये हॉकी का स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कौन से देश की गुप्तचर संस्था है मोसाद, ये आपको बताना है। तो ये है इजराइल देश की गुप्तचर संस्था मोसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में अंकलेश्वर, ये आपको बताना है। तो ये तेल रिफाइनरी है अंकलेश्वर और ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है। तो कौन सा है
सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक ये आपको बताना है। तो ये है कार्बन। कौन सा है? कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय? ये आपको बताना है। तो गुवाहाटी में उत्तर रेलवे फ्रंटियर का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो कौन से देश में बहती है ऑरेंज नदी? ये आपको बताना है। तो ये बहती है दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लाल रक्त कोशिकाएं किस में नष्ट होती हैं? तो कहाँ पर नष्ट होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी? तो ये नष्ट होती है पीलिया में। आरबीसी को पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कौन से राज्य में बराबर की गुफाएं ये आपको बताना है। तो ये है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पुस्तक मैन काम्फ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है एडोल्फ हिटलर। कौन? हिटलर इस पुस्तक का लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो कौन से भाग में मौलिक अधिकार हैं ये आपको बताने हैं। तो भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि टायर की खोज किसने की थी? तो किसने की थी टायर की खोज? ये आपको बताना है। तो टायर की खोज की थी जॉन डनलप ने। किसने? जॉन डनलप ने टायर की खोज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन है? तो इनमें से कौन है गुणसूत्र के खोजकर्ता? ये आपको बताना है। तो बाल्डियर। कौन? बाल्डियर ये गुणसूत्र के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं एंजाइम? ये आपको बताना है। तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। क्या? प्रोटीन होते हैं एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है डीएनए? ये आपको बताना है। तो पादप वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो किससे प्राप्त होती है पेनिसिलिन नामक जो औषधि है? तो ये प्राप्त होती है कवक से। किससे? कवक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा वो तत्व है जो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो तत्व है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज के सामने कि कांच का निर्माण किससे किया जाता है? तो किससे बनाया जाता है कांच को? ये आपको बताना है। तो कांच को बनाया जाता है रेत से। किससे? रेत से बनाया जाता है कांच को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन? तो ये किया था मोसले ने। किसने? मोसले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों 40 अति महत्वपूर्ण हमने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना, और अपना स्कोर भी आप ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथी।